जेके एसएसबी और जेके पीएससी एग्ज़ाम के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पे जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं आज के नोटिस की कि आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनकी टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए जीईडी ने एक नोटिस निकाला है, जो कि बहुत वेलकम स्टेप है। इसके बारे में बात करेंगे आज। सो वेलकम टू मिक्स उड़ान। दोस्तों, यहाँ पर एक रूल कोट किया जा रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। किसका रूल? जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स डिपार्टमेंटल देयर ऑफ रूल्स 2015। कह रहा है कि ये रूल्स किसके रिगार्डिंग है? रिक्रूटमेंट एजेंसीज। और कौन सा रिक्रूटमेंट? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी जो कि जिसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाया जाता है। एक तो होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन, एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो उसके रिलेटेड जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जेके एसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके रिलेटेड एक रूल था कि भाई रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज जो है हर साल की 15 जनवरी को हो जाना चाहिए। कौन सी वैकेंसी? जो कि पीएससी करवाती है और जो एसएसबी करवाती है। लेकिन ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि डिपार्टमेंट्स नहीं कर पा रहे, और उसी के चलते अब एक टाइमलाइन सेटअप की गई है। कहा गया है कि जो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वैकेंसीज़ कब कौन सी होनी चाहिए, वो 2 महीने पहले से शुरुआत हो जानी चाहिए। 15 जनवरी के दिन, 15 जनवरी से 2 महीने पहले, यानी 15 नवंबर के दिन शुरू हो जानी चाहिए प्रोसेस, ताकि 15 जनवरी तक आप रेफ़र कर पाएँ। और अगर तो नॉन गस्टेड और एमटीएस यानी मल्टीटास्क स्टाफ की पोस्ट है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को करना होता है, तो वो 15 दिसंबर यानी 1 महीने पहले 15 जनवरी से शुरू हो जाना चाहिए। और 15 जनवरी को किसी भी हालत में आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी जेके एसएसबी और जेके पीएससी को रेफ़र कर देना चाहिए। अब आप मानिए कि जैसे ही रेफ़र होती है, हर साल 15 जनवरी के दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। और अगर आपको ये पता है कि कौन सी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये जानना कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, किसको प्रेफरेंस दें, जेके एसएसबी को प्रेफरेंस दें कि जेके पीएससी को प्रेफरेंस दें, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। ऑन टॉप ऑफ दैट ये बताया गया है कि एक एनुअल स्टेटस रिपोर्ट जीएडी को दी जाए 31 जनवरी हर कैलेंडर ईयर के। तो इस जीएडी के इस नोटिस से इंश्योर होगा कि एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो तक बने रहिएगा। नायब तहसीलदार के रिलेटेड भी आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देनी है, जो कि उड़ते उड़ते आई है। तो बताऊं, उसके बाद ये भी कहा गया कि हर डिपार्टमेंट को एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो इंश्योर करेगा कि ये सारी जो टाइमलाइन है वो मैनेज करे। और वो नोडल ऑफिसर का नाम क्या है, वो भी 7 दिन के अंदर नोटिफाई किया जाए जीएडी डिपार्टमेंट को। तो क्लियरली जीएडी के नोटिस की जो वर्डिंग्स है उससे पता चल रहा है कि जीएडी इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट। 7 दिन का टाइम दिया है। आज 1 तारीख है, इसकी नोटिस में डेट भी देख लीजिए आप। आज 1 तारीख का नोटिस है और कहा गया कि 7 दिन के अंदर यानी 8 जनवरी तक हमें बता दिया जाए कि आपने डिपार्टमेंट में कौन सा नोडल ऑफिसर रखा, जो इंश्योर करेगा कि टाइम लाइन में 15 जनवरी तक हर साल आपका डिपार्टमेंट रेफर कर दे वैकेंसीज किसको? जेके एसएसबी को और जेके पीएससी को। तो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये इस जनवरी को यानी 15 जनवरी 2024 को क्या कुछ वैकेंसीज रेफर होंगी, ये तो उसी दिन पता चलेगा। क्या इस नोटिस का इस साल ही इम्प्लीकेशन होगा, इस साल ही इन्फोर्समेंट होगा, पता नहीं। बट एक ट्वीट आई है जिसकी जेके एसएसबी की तरफ से, जिसमें ये पता चल रहा है कि शायद जो जेके एसएसबी है वो आने वाले टाइम में कुछ और पोस्टें लाने वाला है। उनमें से कौन सी पोस्ट है कौन सी नहीं बताना मुश्किल है। बट नायब तहसीलदार और पटवारी के रिलेटेड बात हो रही है। जेके पीएसआई की 758 पोस्ट के बारे में बात हो रही है। इनमें से कौन कौन से आने वाली, कौन कौन से नहीं, वक्त के साथ पता चलेगा। बट नायब तहसीलदार के रिलेटेड एक उड़ता उड़ता र्यूमर, जो कि काफ़ी हद तक लग रहा है ट्रू है, वो आया है। उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी नोटिफाइड पोस्ट यानी सुपरवाइजर, जो कि सोशल वेलफेयर वर्कर का है, उसका कोर्स लॉन्च हो गया है। और कल की डेट में जीवल में हमारा ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है कनाल रोड पे, और कल 2 बजे क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया है, किसी को कोई कांटेक्ट करना है, कुछ करना है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको FAA के रिलेटेड भी फुल कोर्स मिलेगा, और साथ साथ में जो आपका फॉरेस्टर है उसका भी हमारा डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं। डिटेल एनालिसिस किया है, यशोधरा मैम की एनवायरनमेंट है, साइंस बहुत डिटेल में बनाई जा रही है, मैथ्स रीजनिंग बहुत डिटेल में किया जा रहा है। बिल्कुल नया कोर्स है, प्रीवियस रिकॉर्डेड नहीं है फॉरेस्टर का बिल्कुल नया कोर्स है। बाकी तो खैर प्रीवियस रिकॉर्डिंग है, बट फॉरेस्टर का बिल्कुल नया कोर्स है। अब बात करते हैं उस ट्वीट की, जो कि ये कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रही है कि आने वाली वैकेंसीज और भी हैं। दोस्तों, ये वो ट्वीट कि कहीं ना कहीं एक रिप्लाई में जेके एसएसबी ने लिखा था, किसी ने लिखा था कि भाई एग्ज़ाम प्रोसेस में आप नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी एज आपकी है, अब अंडर 40 है,
तो जल्दी ही नई पोस्टें नोटिफाई की जाएंगी। तो ये जेकेएसएसबी के ऑफिशियल पेज से जो है ट्वीट आया है, तो लग रहा है कि काफ़ी हद तक ट्रू है कि आने वाले टाइम में और नोटिफिकेशंस आएंगी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, जहां तक बात की जाए नायब तहसीलदार की, नायब तहसीलदार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नायब तहसीलदार के रिलेटेड एक सवाल बार बार आ रहा था, कब आने वाला था, क्या था। तो एक अमेंडमेंट हुई है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट, जिसके बारे में बात की जा रही है कि एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट हुई है जिसमें यह बोला गया है कि अब उर्दू कंपलसरी नहीं होगा, नंबर 1। और ये किसने कहा है? एम्पावर्ड कमेटी एंड ARI ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने। किसने? ARI ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब उर्दू कंपलसरी नहीं होगा। बाद में आपको सिलेक्शन के बाद शायद सीखना पड़े, सीखनी तो पड़ेगी ही उर्दू, लेकिन वो क्वालिफाइंग नहीं होगी। ये बात सुनने में आ रही है, निकल कर आ रही है। और अमेंडमेंट ऑफ रूल्स भी जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा, जो कि इसके रिलेटेड हैं, नायब तहसीलदार के रिलेटेड अमेंडमेंट ऑफ रूल भी जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कंकरेंस रिसीव हो जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस चीज़ की कि उर्दू अब कंपलसरी नहीं है और नया पैटर्न एग्ज़ाम का, बाकी नया सिलेबस, जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंफर्मेशन आएगी तो वैसे ही ये पोस्ट रेफ़र कर दी जाएंगी फॉर किसके लिए? फॉर रिक्रूटमेंट। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। और अगर नायब तहसीलदार की आएगी तो मुझे लगता है पटवारी की भी आ जाएगी। पटवारी के लिए भी यही चीज़ है, लैंग्वेज जो है उर्दू को रिमूव कर दिया गया है, जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो रूमर निकल कर आ रहा है। कंफर्मेशन तो हमें जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आएगी उससे ही मिलेगी, लेकिन अभी तक ये न्यूज़ चल रही है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि आप दोबारा से अच्छे से, जिन लोगों का VLW में नहीं अच्छा रैंक आया, जिन लोगों का JKPSI में नहीं हो पाया फिजिकल की वजह से, वो लोग तैयार रखें। मेरी नज़र में तो नायब तहसीलदार सबसे बेस्ट पोस्ट है जो JKSSB करती है। उसके अलावा जो पटवारी है वो भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है। और अगर ये न्यूज़ सही मानी जाए कि अब उर्दू भी कंपलसरी नहीं रहा, तो एक बड़ा इम्पेडिमेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती थी वो भी ख़त्म हो गया है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। यही आज की न्यूज़ थी। हमारा ऑफलाइन बैचेस भी कल से शुरू हो रहे हैं कनाल रोड में फॉर सुपरवाइज़र। जो भी गर्ल्स प्रिपेयर करना चाहती हैं वो कल डेमो क्लास के लिए आ सकते हैं। उसके साथ साथ नायब तहसीलदार के रिलेटेड भी बता दूं आपको, हमारा JKSSB फाउंडेशन बैच चल रहा है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है जो कॉमन सिलेबस होता है सभी JKSSB एग्ज़ाम में, वो तो पढ़ाया जा रहा है। जैसे ही नायब तहसीलदार की या पटवारी की या बाकी पोस्ट का नया जो है एड्रेस होता है, नया सिलेबस एड्रेस होता है, तो हम वो भी उसमें करवा देंगे। तो नायब तहसीलदार और पटवारी और JKPSI के लिए भी अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस JKSSB फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं। कल से आप उसके डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, वो भी आप वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब पॉजिटिव हो रही हैं। साल का शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुआ है। होपफुली आगे भी काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी। थैंक यू सो मच। जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और जो ये ऑर्डर है जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसका आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।